जिस देश के एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन कुरेद कुरेद कर लिख दिया गया हो, उस देश के एजुकेशन सिस्टम को ठीक ठाक एजुकेशन सिस्टम भी कहना मजाक होगा। जिस देश के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को रटते हो और टीचर रिप्रोडक्शन के चैप्टर को इग्नोर कर देते हो, वहां के एजुकेशन सिस्टम के गोल नहीं बल्कि लूपहोल है। जिस देश के टायर 1 स्टेट के गवर्नमेंट बूढ़े आलसी टीचर की सैलरी प्राइवेट स्कूल के यंग हार्डवर्क टीचर से 4 गुना ज्यादा हो, वहां के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ सिस्टम दिखता है, एजुकेशन नहीं। जिस देश की आम जनता लाखों करोड़ों बार गालियां खा चुकी गवर्नमेंट और मीडिया को और गाली देकर खुद अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे, उस देश का एजुकेशन सिस्टम कभी सही नहीं हो सकता। एंशिएंट टाइम में एजुकेशन का मतलब समझना, रियलाइजेशन होती थी। आज जो बस डिग्री लेने भर तक रह गई। रीजन, नो केस स्टडी, नो एक्टिविटी। इंसान को घटना या दुर्घटना याद रहती है, लेकिन रटना याद नहीं रहता। चाहते तो इसका फायदा केस स्टडी करवाकर या किताबों के ज्ञान को कहानी घटनाओं से जोड़कर उन्हें पढ़ा सकते थे, पर चुना गया तो रट्टेबाजी। दुख होता है ये कहते हुए कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां ब्रांड विजनरी होल्डर द्वारा नहीं बल्कि सेलिब्रिटी द्वारा बनाया जाता है। फिर चाहे वो एक वॉशिंग मशीन का ऐड हो या किसी सीमेंट का ऐड हो, इनमें अगर सेलिब्रिटी की फोटो ना हो तो ब्रांड को लोग ट्राई भी नहीं करते। और क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, इसमें तो लोगों ने अपने अपने भगवान बना रखे हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों से इंडिया के टॉप 5 बिजनेस टाइकून के नाम पूछ लो तो इनके गूगल खुलना शुरू हो जाएंगे। एक देश का सबसे बड़ा हथियार उसकी एजुकेशन होती है, और जरा सोचो जिस देश में इस एजुकेशन के हथियार को चलाने वाले यूथ की तादाद सबसे ज्यादा हो, वो देश कितनी ऊंचाई पर जा सकता था। भारत उन्हीं में से एक था, पर दुख की बात यह है कि हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। हर देश को नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ मिला डेवलपमेंट और इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। किसी को क्रूड ऑयल मिला, किसी को यूरेनियम, किसी को आयरन तो किसी को प्लेटिनियम मिला। इंडिया को पॉपुलेशन मिली। चाहते तो इसी पॉपुलेशन को एजुकेट करके स्मार्ट तरीके से दूसरे देशों को अपने अंडर ले सकते थे, लेकिन उससे पहले ही हमारे अंदर अच्छाई का इंजेक्शन दे दिया गया और संविधान में लिख दिया गया कि हम पहले किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कोई देश अगर हम पर हमला कर दे और अगर हम बच गए तभी जाकर हम हमला कर सकते हैं। आज चाइना यही तो कर रहा है। धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज की टेरिटरी को अपने अंडर लेकर उनके रिसोर्सेज का बिजनेस करना ये चाइना ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी हमारी तरह ओवर पॉपुलेटेड है। चाणक्य ने एक बात कही थी, फल अगर 1 साल में चाहिए तो धान की बुआई करो, यदि 10 साल में चाहिए तो पेड़ लगाओ, और अगर फल जिंदगी भर चाहिए तो वहाँ के लोगों को शिक्षित करो। लास्ट में यही कहूंगा, आज स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना बेताब क्यों रहता है जानते हो? क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ने इतनी प्रोग्रेस ही नहीं करी कि लोग अपनी स्किल के भरोसे ये यकीन कर पाए कि वो पूरी जिंदगी अच्छी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। जिस एसईओ, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग का आज से 10 साल पहले कोई नामो निशान तक नहीं था, आज वही लोगों को 6 डिजिट की सैलरी देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी इंडियन स्कूल में वही मोटी मोटी हिस्ट्री की सन 1800 के इतिहास की तारीखें याद करनी पड़ती है, जो बच्चा गूगल से भी पता कर सकता है। जिन किताबी नॉलेज की वैल्यू रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आती, उन्हें कम वैल्यू देकर छोटी क्लास से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना न सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा देता है बल्कि एक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग भी करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।